हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक के बायोलॉजी क्लासेस। दोस्तों, आज हम बातें करने वाले हैं एंथर की यानी प्रकोष्ठ की, जो कि स्टेमन इन पुष्प के नर भाग का ही भाग है, जिससे कि नर भाग को हम क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। उसमें हम बातें करेंगे किसकी, एंथर की यानी प्रकोष्ठ की, जो उसकी मैच्योर स्टेज का होता है यानी परिपक्व अवस्था का होता है। दोस्तों, यदि हम बातें करें प्रकोष्ठ की यानी एंथर बातें करें, तो जो एंथर होता है उसमें क्या होता है, 3 लेयर यानी परत होती हैं। बाह्य परत को क्या कहते हैं हम लोग, एपिडर्मिस कहते हैं। उससे अंदर की को हम क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, मेसोडर्मिस कहते हैं। और जो उससे आंतरिक होती है उसे हम कहते हैं एंडोडर्मिस कहते हैं। यानी बाह्य परत, मध्य परत और अंतर परत कहते हैं। ओके, एक और ध्यान रखना कि जो क्या होता है, एंथर होता है, यदि उसकी हम टीयर से यानी काटें तो ध्यान रखना है उसमें क्या आपके पास में, उसमें क्या होता है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इन्हें हम कहते हैं थीका कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम, थीका यानी कोष कहते हैं। जो प्राकोष होता है उसमें 4 थीका होते हैं। कितने होते हैं, 4 थीका होंगे। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 यानी 4 थीका या 4 कोष कहते हैं। जो बीच में आपके पास होता है ये होते हैं वेस्कुलर बंडल यानी संवहन ऊतक होते हैं। क्या होते हैं, संवहन ऊतक होते हैं। और आप जानते हैं संवहन ऊतक जो बनते हैं, जाइलम और फ्लोएम दोनों को मिलने से क्या कहते हैं हम, संयोजी ऊतक या वेस्कुलर बंडल कहा जाता है। ओके, अब देखिए जो थीका होता है, जो थीका है इसके बाह्य एक परत होती है जिसे हम क्या कहते हैं, टेपटम कहते हैं। क्या कहते हैं, टेपटम कहते हैं। यदि हम एक थीका की काट को कटिंग करें तो ध्यान रखना है वो हमें इस तरह दिखाई देगी। देखिए ये इसकी परतें हो गई, बाह्य परतें हो गई, सब कुछ हो गया। जो ये आंतरिक परत दिखाई दे रही है, ये क्या हो रही है, आंतरिक परत दिखाई दे रही है। ये क्या होती है, ये होती है एमएमसी यानी माइक्रो स्पोर मदर सेल, जिसे हम लघु बीजाणु मात्र कोशिका या सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। ओके, देखिए ये बाहर की परत होगी, ये क्या होती है, ये होती है टेपटम होती हैं। क्या होती है, टेपटम। ओके, ध्यान रखना है जो मात्र कोशिका है, जो मात्र कोशिका है इसके अंदर ही जो परागकण यानी पोलन ग्रेन या जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म बीजाणु कहते हैं, उनका निर्माण होता है। ओके, अब जो टेपटम है, टेपटम करता क्या है, टेपटम करता है कि मात्र कोशिका में यानी एमएमसी के अंदर बनने वाले जो पोलन ग्रेन हैं उनको न्यूट्रिशन यानी क्या करता है, जो पोषण होता है वो प्रोवाइड कराने का काम जो करता है वो कौन करता है, वो टेपटम करता है। कौन करता है, टेपटम करने वाला है। कौन करेगा, टेपटम करेगा। क्लियर हो गया। अब कौन करता है, वो करता है टेपटम करता है। ओके, अब जो ये एमएमसी है इसमें क्या होता है, जो पोलन ग्रेन है उनका क्या होगा, निर्माण यानी फॉर्मेशन इसी के अंदर होता है। अब देखिए जब पोलन ग्रेन परागकण परिपक्व हो जाते हैं तो ध्यान रखें दोस्तों, क्या होती हैं कि जो बाह्य भित्तियाँ होती हैं, कहें कि मात्र कोशिका है वो रैप्चर होगी, टूट जाएगी। और टूटने के बाद जो बाह्य परतें होती है कौन सी होती है भाई, एपिडर्मिस, मेसोडर्मिस, एंडोडर्मिस होती हैं। वे क्या होती है, वो टूट जाएगी। और जो परागकण होते हैं वे क्या होते हैं, सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका से क्या होते हैं, वे परिपक्व होने के बाद में पराग कोश की बाह्य परत पर आकर इकट्ठा होने लगते हैं। देखिए यह जो अवस्था दिखाई गई है, ये अवस्था क्या आपके पास में, ये अवस्था वो है जिसमें कि जो परागकण होते हैं, ये पोलन ग्रेन है, वे मैच्योर होने के बाद में क्या होते हैं, भित्ति के किसके, भित्ति के फट जाने पर क्या होते हैं, ये बाहर निकलने लगते हैं। ओके, अब ध्यान रखें इधर भी आपके पास जो थीका होंगे, इन जो कोष होते हैं ये क्या होते हैं, ऐसे फटने के बाद क्या होंगे, बाहर आएंगे। यानी जो चारों थीका होते हैं, कोष होते हैं, उनसे क्या होगा कि जो परागकण है, जो परागकण है वे परिपक्व होने के बाद क्या होते हैं, जो परागकोश होता है उसके बाद आकर इकट्ठा होने लगते हैं। क्लियर है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन है उनकी जो मैच्योर अवस्था है वो क्या होती है, वो कंप्लीट होती है। अब जो परागकण यहाँ पे इकट्ठा होंगे, पोलन ग्रेन इकट्ठा होंगे, वे क्या होगा, वे जब भी कोई कीट पतंगा या पक्षी इस भाग के नज़दीक आता है, परागकोश के नज़दीक आएगा, नेक्टर यानी मधु के लिए जिसे हम हनी कहते हैं, ठीक है, तो क्या होते हैं, ये परागकण उससे पर लग जाते हैं। और जब ये वे ही पक्षी या कीट पतंगे मादा पुष्प के भाग यानी स्टिग्मा तक जाते हैं तो ये परागकण वहाँ तक स्थानांतरित हो जाते हैं। ओके, जिससे नर भाग से मादा भाग तक परागकणों के जो पहुँचने की प्रक्रिया होती है, पहुँचने की जो प्रक्रिया होती है सब जानते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हम पॉलिनेशन यानी परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। जिसे हम आगे भी पढ़ेंगे कि परागण क्या होता है, किस प्रकार से होता है, कितने प्रकार का होगा और उसके वाहक कौन कौन से होते हैं, इसको हम
आपको एक नई वीडियो में इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको दे देंगे कि प्राकरण किसे कहते हैं, किस प्रकार से होता है, कितने प्रकार का होता है और उसको प्राकरण में सहायक जो वेक्टर जो वाहक होते हैं वह कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से वे सहायक होते हैं। ओके, ध्यान रखना है। ओके, आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे इसके संबंधित कंप्लीट वीडियो को देखने के लिए चैनल को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।